ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 12 भाग 3/3 पुनर्नव के वाचार्थ सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व। इसके पाठ को कहें, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ नंदी मुख श्राद्ध यथोचित रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसा प्रार्थना के साथ आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मण से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमका अध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके हैं तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक ब्राह्मणों को पूरा अमृत पिधानाम मासी स्वाहा ये मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दें। तदंतर हाथ पैर धोकर आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौनाभाव से 3 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मैं नंदी भोग श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें। उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाग्र कुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़ें। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत और जल छोड़कर 9वें मातृ महादि के स्थानों पर मार्जन करें। तत्पश्चात अन्न पितरों मध्यम धम इत्यादि कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दें और 5 स्थान पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी प्रकार शेष स्थानों पर भी करें। अपने गुण सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों को 7 गुनी जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वोक्त पाद स्मरात इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना आदि देवता पितरों को विसर्जन करें। पिंडों को सर करके गौ को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याम वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाले साधक उपवास पूर्वक व्रत रखें। काक और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुड़वा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा लें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्य वाचन करके अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य तथा आचार्य को दक्षिणा को द्रव्य छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरपर्ण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दें। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा कौपिन वस्त्र आदि दंड जो धोकर पवित्र किए गए हैं धारण करें। तदंतर होम द्रव्य और समाधि आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाले में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ बैठ जाएं और वहाँ आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमः ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मिले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अर्थ महाव्रतम अग्नि में देवानाम एतस्य सम्यानाम ओम इसे त्वर्ज तवा वावस्था अग्न आहि बीते तथा संग नो देवी रभिष्ठ इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग पंच स्वस्तरमयम सम्मनातः अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामि बुद्धिराद्यच अर्थातो धर्म जिज्ञासा अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सबका पाठ करें। तदंतर यथा सब वेद पुराण आदि के स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मे नमः, ओम मंत्रात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्मे नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों में ओम आदि अंत में नमः लगाकर उसके चतुर्धन रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर पन्ने के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाएं और पन्नों से 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। इस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के अंत में प्रणय और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उसके उच्चारण करें यथा ओम आत्मे नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मे नमः स्वाहा, ओम ज्ञात्मे नमः स्वाहा, ओम परमात्मे नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर प्रत्येक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें और उसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रों के विधि से 3 बार प्रणाम करें। अध्याय 12 तीनों भाग खत्म।